मेन महेश भट्ट का हाथ है। सुशांत सिंह को मरवाने में महेश भट्ट का हाथ है। हमारी बेटियों को गाली देते हैं। कंगना को कितनी गालियां दी है संजय राउत ने। वो तो बहुत बदतमीज आदमी है, गंदा आदमी है, गंदा 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 गंदा। उसको तो जेल भेजो, संजय राउत के बच्चे को जेल। क्या था सुशांत? बदमाश था क्या? डाकू था क्या वो? क्या ड्रग्स बेचता था? जिंदे पे तुमने क्यों नहीं बताया? मरने के बाद तुम सारे इल्जाम उस पर लगा रहे हो। जिसने उसको मरवाया और जिसने मारा उनको फांसी 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 फांसी। ये बोलना चाह रही हूँ, जो ये फिल्म इंडस्ट्री में एक सुशांत सिंह राउत मर गया, हाँ राजपूत मर गया, मारा या मारा गया, जिसने में मरवाया उसको पता क्यों नहीं लग रहा ये बम्बई पुलिस क्या कर रही है? अब तक उन्होंने क्या किया? और वहाँ की सरकार उद्धव ठाकरे ने क्या किया? सारे केस को दबा दिया। रिया और क्या वो जो ऊपर से गिराया था उसको क्या नाम था उसका? दिशा सालियान। उस बच्ची के साथ बलात्कार करके ऊपर से फेंक दिया। नंगे कपड़े भी नहीं थे उसके साथ, कपड़े नहीं थे। उसका केस दबा दिया। 2 साधु पाल घर में मारे गए, उसका भी इन्होंने वो केस दबा। ये चाहते क्या है? ये उद्धव सरकार चाहती क्या है? गुंडों की सरकार है, जो गुंडों की। एक फौजी के ऊपर गुंडों ने हमला करवा दिया, उनको भी मारा गया, कुछ नहीं हुआ। ये हरामी सरकार है, इनको तो जेल में भेजो। मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अमित शाह, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ऐसा कानून बना जो हम गरीबों के लिए कानून है, इनके लिए भी वही कानून होना चाहिए। ये भी जेल जाने चाहिए। जो बहन बेटी को गाली देता है ये भी जेल जाना चाहिए। ये बचने नहीं चाहिए। नेता हम बनाते हैं, नेता जनता बनाती है, जनता का पैसा खाती है, टैक्स भरते हैं हम लोग, और हमें ही गालियां देते हैं। हमारी बेटियों को गाली देते हैं। कंगना को कितनी गालियां दी है संजय राउत ने। वो तो बहुत बदतमीज आदमी है, गंदा आदमी है, गंदा 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 गंदा। उसको तो जेल भेजो, संजय राउत के बच्चे को जेल। इतनी नाराजगी क्यों संजय राउत से? वो शुरू से ही हरामी है। वो उसकी भाषा ही ऐसी है, वो लगता है शकल से हरामी है वो। अच्छा। उससे तो हम पब्लिक बहुत नफरत करते हैं जी। और उद्धव ठाकरे गूंगा बना हुआ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है वो तो जी। तिगड़ी सरकार में घूम रहा है वो तो। सोनिया शामिल जी है जी। और एनसीपी सरकार उसमें शामिल, शरद पवार जी और जो उद्धव ठाकरे। अरे खूनी पंजा पकड़ ले तो खूनी ही कहलाए जाओगे। अच्छा। कितनों के खून हो गए? जी। सुशांत राजपूत, दिशा का खून हो गया, और 2 साधुओं का खून हुआ, और एक उनके ड्राइवर का हुआ, और कितने लोगों का खून होगा अभी तो। तो हमने आवाज उठाई, इन्होंने चैनल वालों ने, अनवर स्वामी ने, पब्लिक भारत ने, तो वो ये उजागर हो रहा है। दिखा नहीं रहे, सही नहीं दिखा रहे, गोलमाल दिखा रहे। वो ज्यादा बोल ही नहीं रहे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, भैया ये बताओ, तुम हाथरस तो पहुँच गए। जी। लड़की के साथ जो भी हुआ वो बेटी हमारी थी, हमें भी उसका दुख है, हमें भी उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पर सुशांत के बारे में तुम एक बार भी नहीं बोले। सुशांत के बारे में नहीं बोले, दिशा के बारे में नहीं बोले, साधु को मरवाया उनके बारे में नहीं। भाई क्यों नहीं बोले? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? वो भी तो इस देश के नागरिक हैं भाई, क्यों नहीं बोले? इसमें क्या राज है गहरा? तुमने सारे महाराष्ट्र पुलिस को बंधक बना दिया, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारे गुलाम बने हुए, तुम जैसा बोल रहे हो वो वैसा ही कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को कितनी सिक्योरिटी दी हुई है पुलिस की है? और हो सके तो अब बेल भी मिल जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी जो याचिका बेल की दायर हुई थी उसको, उसके फैसले को सुरक्षित कर लिया है। उस पे भी फैसला आने वाला है। नहीं होने देंगे उसकी बेल, उसको तो फांसी होगी रिया चक्रवर्ती को। उसके 51 करोड़ रुपया खा गए, सारा ड्रग्स खरीदा गया उनके पैसों से, सुशांत राजपूत के पैसों से सारा इसने ड्रग्स खरीदा और बेचा, और पैसे वाली बन गई। जो इसके जो फ्लैट है ना, वो सुशांत की कमाई के ही फ्लैट है। तो क्या लगता है कि सुशांत कहीं न कहीं इस ड्रग्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता था, या कोई ऐसी गलत गतिविधि के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता था जिसका खामियाजा उसको अपनी जान देकर भुगतान करना पड़ा? क्या लगता है? सुशांत राजपूत, उसके यहाँ वो काम करती थी, सुशांत के यहाँ वो जो मरिए दिशा सालियान काम करती थी, उसके साथ जो उस दिन घटना घटी, उसने सुशांत को फोन करके बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं?
अब उसने कहा ठीक है भाई, करते हैं कुछ। वो प्रेस आप सबको बुलाने वाला था, प्रेस मीडिया वालों को, वो उसकी बात रखने वाला था, उससे पहले उसको मार दिया गया, उससे पहले उसको मार दिया गया। कितना बताओ, क्या अनर्थ है, क्या। तो ये वही बॉलीवुड वाले हैं जो देश में कहीं पत्ता भी टूट के गिरता है तो प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। आज इनकी आवाज नहीं निकली। सलमान खान, शाहरुख खान, ये स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, जितने भी हैं ये एजेंडा चलाने वाले, ये सब चुप है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा स्टार शामिल है इसमें? सारे ये ड्रग्स के मामले तो ये सारे शामिल है। और वो जो कौन है गंजा जो है, फिल्मी डायरेक्टर कौन है वो, और उसका नाम नहीं आ रहा, महेश भट्ट। मेन महेश भट्ट का हाथ है, सुशांत सिंह को मरवाने में महेश भट्ट का हाथ है। मत बोल रही है आप, ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अभी टीवी में जब दिखाया गया तो महेश, रिया का जो बाप का वो इंटरव्यू दिखाया था, तो उसको शाबाशी दे रहा था, तुमने रिया का मेरा सुशांत से वो पिंड कटवा दिया, पीछा छुड़वा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। महेश भट्ट को कह रहा था वो। हम बच गए, उससे हम बच गए। तो इससे क्या लगता है, क्या था सुशांत? बदमाश था क्या, डाकू था क्या वो, क्या ड्रग्स बेचता था? जिंदे पे तुमने क्यों नहीं बताया? मरने के बाद तुम सारे इल्जाम उस पर लगा रहे हो। सारा उसका पैसा तुम खा गए। उद्धव ठाकरे ने भी उसका पैसा खाया, रिया ने उनको भी पैसा दिया। पुलिस में भी पैसा गया सुशांत राजपूत का। बहुत लंबी कहानी है ये। अब हमारी सीबीआई जो जांच करिए, पूरा भरोसा है। सीबीआई पे भरोसा करती हैं? बिल्कुल भरोसा है। वो इनको अपने उनके सबूत जमीन में से खोद के भी निकाल लेगी वो। हाँ, हमारी सीबीआई पे भरोसा है। आपने महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पे घेरा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र सरकार इसमें शामिल है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको कैसे? आप बड़े दावे कर रही हैं कि इसमें ये शामिल है, वो शामिल है, ऐसा क्यों लगता है? कि हम तो अपनी तरफ से खबर के जो ताने बाने हैं उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन आपका नजरिया क्या है? ताने बाने में तो सच्चाई निकलती है। जी बिल्कुल। आप ताना बाना बुनते हो, जनता को दिखाते हो, तो उससे तो सच्चाई निकलती है। शुरू में रिया चल के बढ़ती, मैं तो कुछ नहीं करती थी। मैं तो उसका घर छोड़ के आ गई, फिर वो 13 तारीख को पहुंच गई। मिलती रही, बराबर फोन पे बात होती रही। तो इससे क्या लगेगा भैया, क्या लगेगा आप बताओ? अच्छा ठीक है, क्या लगता है इंसाफ कैसा हो? सुशांत को अगर न्याय मिले तो कैसा न्याय मिले कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए सोसाइटी में? भैया देखो, सुशांत राजपूत को इंसाफ मिले। जिन्होंने मारा है और जिन्होंने मरवाया है उनको फांसी होनी चाहिए। दफा 302 से कोई कम सजा नहीं होनी चाहिए उनको। फांसी सीधा फांसी, नहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिसने उसको मरवाया और जिसने मारा उनको फांसी 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 फांसी। जी, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम शीला तोमर। जी, अभी हम लोग शीला तोमर जी से बात कर रहे थे और ये कुछ ऐसा जन सैलाब सुशांत के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आवाजें बुलंद की जा रही है, और इनका यही कहना है कि फांसी से कम में काम नहीं चलेगा और फांसी मिली तभी इसको न्याय मानेंगे ये सुशांत के लिए। धन्यवाद।